हेलो दोस्तों, आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, बीजगणित का ही सेशन अब तक चल रहा था और आज की कक्षा में हम आपको बहुत ऊपर से धूल आ गई। आज की कक्षा में बीजगणित का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग हमने आपको सिखा दिया था। तो आज की कक्षा में हम चाहते हैं आपको गुणनखंड करना बताएं, और गुणनखंड से पहले कुछ सर्व समीकरण हैं जिनके द्वारा, जिनकी हेल्प लेकर के हमको गुणनखंड करने हैं बीजगणित में। ठीक है, तो उनका भी जिक्र करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम आपको उन सर्व समीकरणों के बारे में बता देते हैं जिनके द्वारा हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्व समीका। ठीक है, आइडेंटिटीज। ठीक, सर्व समीका आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक बच्चे, तो हम सर्व समीका के बारे में बात करेंगे। सर्व समीका से पहले इसका ही मिलता जुलता एक, समझ लिए, इसी का चचेरा भाई हो सकता है। ठीक है, एक और है इसका कोई खास, इसका सगा समीकरण है। क्या है? समीकरण है। ठीक है, समीकरण। तो क्लास को सर्व समीका बताने से पहले थोड़ा दोनों के बारे में थोड़ा कुछ मेजर डिफरेंट की बात कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सर्व समीका है और किस तरह से जानेंगे कि कौन समीकरण है। ठीक, सामान्य रूप से ये कक्षा जो होने वाली है ये 7th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए होने वाली है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि क्लास को बाइलिंगुअल रखें जिससे सभी क्लास के बच्चों को, सभी मीडियम्स के बच्चों को पढ़ने में इसे आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। बाय द वे, अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ चीजें समझ से बाहर जा रही हैं तो आप उसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते। देखिए, इक्वेशन और आइडेंटिटीज दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंट है। समझने वाली बात यह है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और वहीं पे हमने यहाँ रख दिया 2a प्लस 5 इक्वल टू 14। अब समझिए बात को। ठीक है, ये आपका सर्व समीका है और ये आपका समीकरण है। दोनों में जो मुख्य डिफरेंट होने वाला है, मुख्य इसमें जो अंतर है वो ये है, यहां पे जो सर्व समीका है ये चर के प्रत्येक मान पर संतुष्ट रहेगा। समझ रहे हमारी बात को? ये चर के प्रत्येक मान पर संतुष्ट रहेगा। ये जो यहाँ जो वेरिएबल्स हैं उसकी सभी वैल्यूज जो होंगी, किसी भी वैल्यू पर आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन आपका जो इक्वेशन है बच्चा, इक्वेशन ये चर के किसी विशेष मान पर संतुष्ट रहेगा। ठीक है, चर का कोई विशेष मान होगा जिस पर ये बैलेंस होगा। ठीक है, यहां पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर a और b है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के लिए मान लीजिए a का मान यहाँ पे हमने 2 रख दिया है और b का मान हमने 3 रख दिया। इस पर हमने इसे हल किया, हल हो जाएगा। लेकिन अगर a की जगह a का मान हम 5 और b का मान हम 8 रखें तो भी ये हल होगा। आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तब भी ये दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। ठीक, इसका मतलब वो सर्व समीका है, वो प्रत्येक मान पर जो वेरिएबल है उसकी किसी भी वैल्यू पर क्या होता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है आपका। ठीक है, बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें, अगर इसको हल करते हैं 2a प्लस 5 इक्वल टू 14, तो आपका 2a इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 5, 2a इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा 9, a इक्वल टू 9/2। अब आप समझिए बात को, यहाँ पर जो चर की वैल्यू होने वाली है, वेरिएबल की जो वैल्यू होने वाली है बच्चे, वो a इक्वल टू 9/2 ही होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 5 रख दें, a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, ये अपने आप को बैलेंस नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस मान पर ये संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो ये सर्वसमिका और समीकरण में मुख्य डिफरेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।